कोई समझ रहे नहीं है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, हाँ। उनको मार्केट की समझ नहीं है। हाँ। उनको मार्केट की समझ नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें ही सब कुछ पता है और बाकी लोग तो बेवकूफ़ हैं। हाँ। ठीक है ना। और उनको ये लगता है कि बस वो एक रिटेल के एक राजा बन चुके हैं और जो वो कहेंगे वही होगा। 1% भी वो नहीं है। वो आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। मैं बोल रहा हूँ आप मिसलीड कर रहे हैं, या तो जानबूझ के मिसलीड कर रहे हैं या कोई आपको बोल रहा है मिसलीड कर रहे हैं। आप मिसलीड कर रहे हैं। और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपको मार्केट की समझ नहीं है। आज मैं ये बात बोल रहा हूँ साफ साफ, 100% इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर आप वोटिंग परसेंटेज दिखा के लोगों को बोल रहे हैं कि इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, तो आप या तो आपको मार्केट की समझ नहीं है या आप जानबूझ के या आप किसी के कहने पे गुमराह कर रहे हैं लोग। बात खत्म यहां पर। अगर आप इसको लेके स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ना आप वो गलती सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, आप रिटेल के लिए कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन के साथ आप एक बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज का और मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। वोटिंग परसेंटेज, जैसा होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी डिस्क्राइब किया था कि एक तो वोटिंग परसेंटेज पता ही नहीं चल रहा है। वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कभी कोई डेटा आता है, एक हफ्ते बाद वो रिवाइज हो जाता है। क्या ये सब चीज़ें जो है ना, क्या ना मार्केट को बहाने चाहिए। और हमारा क्या है ना, बिजनेस चैनल तो रोज कुछ ना कुछ बोलना होता है। ठीक है, अब कुछ और नहीं बोल पा रहे हो तो भाई ये बोलना है। ठीक है ना। तो इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि मैं नॉर्मली बोलता नहीं हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा उकसाया जाता है आपको, तो आपको थोड़ा सी कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं बोल रहा हूँ ये बात कि यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, या तो आपको मार्केट की समझ नहीं है, आप समझते होंगे कि आपको मार्केट की बहुत समझ है, लेकिन आपको मार्केट की समझ नहीं है, या फिर आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अब वो आप किस लिए मिसलीड कर रहे हैं वो खैर आप जाने, लेकिन कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वोटिंग में जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे होता है। इसमें कोई ऐसा थोड़ा ना 2014 2024 में मार्केट ने क्या किया है। मैंने पूरा डेटा के साथ एक्सप्लेन किया था आशीष एक हफ्ते पहले कि 2019 में भी कैसे मार्केट फेज 1 टू फेज 4 के बीच में गिरा था। एग्जैक्टली वही चीजें बोली गई थी 2019 में। एग्जैक्टली सेम चीजें बोली गई थी 2019 में कि ये वोटिंग परसेंटेज ऐसा है वैसा है, मार्केट शायद उतनी सीटें ना आए, ज्यादा सीटें आई थी एनडीए की उससे। ठीक है ना। इस बार भी वही वोटिंग भरम फैला दिया आपको कि इसकी वजह से डर है। मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज़ ना लोगों को बार बार पूछता हूँ, जो लोग बार बार कह रहे हैं कि मार्केट में वोटिंग को लेकर डर था या मार्केट में इलेक्शन को लेकर डर था। अभी 3 महीने पहले ये स्टेट इलेक्शंस हुए थे, जो राजस्थान और ये सब वाले, जो जिसमें वो सेमीफाइनल जिनको हमने माना था। उसके बाद ऐसा क्या इवेंट हुआ जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया होगा। उसके बाद उल्टा राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ, उसके बाद तो उल्टा और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हुई है। ठीक है ना, इस करंट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को देख के लग रहा है कि वो शायद थोड़े से नर्वस हो गए, कुछ हो गए। अरे उनकी स्ट्रैटेजी जो है ना, वो होती है एक, जैसे कहते हैं एक, कई बार आप जैसे कोई वीक ऑपोजिशन होता है ना, तो आप 3 गोल 4 गोल 5 गोल अपना गोल डिफरेंस इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। आप वो एक होम रन जिसे कहते हैं कि एकदम मैं एकदम 400 सीटें चाहिए ही चाहिए मुझे, ये मतलब वो वाली बॉडी लैंग्वेज है ये। ठीक है। वो खैर ऑब्वियसली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। 2019 में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। फेज 1 टू फेज 4 के बीच में 5 तक के बीच में मार्केट 4% गिरा था और उसके बाद मार्केट ने लाइफ टाइम हाई लगाया था। ठीक है ना। तो क्या है ना, अब ये बोलना है तो इसके लिए बोल दो कि भाई वोटिंग परसेंटेज जो है इसकी वजह से कल क्या मतलब एकदम से वोटिंग परसेंटेज आया उसमें मार्केट भाग गया। वोटिंग परसेंटेज कल कितने बजे आया था, मार्केट कितने बजे भागा कल अगर आप ये कह रहे हैं ना कि कल की मार्केट के मूव का एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है, आप मार्केट नहीं समझते हैं। फिर आपको होना ही नहीं चाहिए उस जगह पर। आप मार्केट पर कमेंट्री करने के लायक नहीं है फिर उसके बाद, अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो। ठीक है। देखिए, एक क्या होता है, एक ये हो सकता है कि डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। मेरा व्यू अलग हो सकता है, आपका व्यू अलग हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन सिर्फ ये सोचना कि नहीं मेरा ही व्यू सही है और दूसरे का व्यू गलत है और ये इसका एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना, अगर आपने कल की मार्केट में अगर आप ये मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है या ऑप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है और इसका पूरा का पूरा एक सिर्फ एक वोटिंग परसेंटेज आ गया, मैं कह रहा हूँ कोई नर्सरी का बच्चा भी हंसेगा आपके ऊपर। नर्सरी का बच्चा भी हंसेगा आपके ऊपर अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो, कि कल जो मार्केट है उसका कोई लेना देना नहीं है ऑप्शन से, पूरा का पूरा वोटिंग परसेंटेज को लेकर है। और अगर आप वोटिंग परसेंटेज को लेकर मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं ना, प्लीज़ रिटेल की थोड़ी सी वो उनको बख्श दीजिए प्लीज़, उनके साथ इस तरीके से मत करिए।